दोस्तों इंडिया में हर साल करीब 50,000 वर्कर्स फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इंजरीज के कारण अपनी जान खो बैठते हैं। और इन इंजरीज में से सबसे कॉमन है हेड इंजरी। दरअसल फैक्ट्रीज की गरम गरम लपटों में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 48 डिग्री की धूप में वर्कर्स सेफ्टी हेलमेट डालने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल डाला है हैदराबाद के कौस्तभ और उनके दोस्तों ने। इन लोगों ने इन्वेंट कर दिया है इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला एसी हेलमेट। जी हां दोस्तों, इस हेलमेट में एसी है और ये आपके सर को ठंडा रखने का काम करता है। तो गाइस आइए इस पॉडकास्ट में जानते हैं इस जर्नी के दौरान इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले और कैसे इन्होंने इस यूनिक से आइडिया को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया। रुकिए रुकिए, अगर आपको आइडिया पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो गाइस आज हमारे बीच मौजूद हैं हैदराबाद से कौस्तभ। इनका एक स्टार्टअप है नेम जर्ज सेफ्टी और इन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला एसी हेलमेट निकाल दिया। बहुत ही यूनिक आइडिया है। गाइस इस पॉडकास्ट में जानेंगे इनकी जर्नी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले और कैसे इस यूनिक आइडिया को इन्होंने एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया। सो थैंक यू सो मच कौस्तभ फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या सबसे पहले तो आप मेरे को यही बताइए कि इस यूनिक से आइडिया का ये इसके पीछे का क्वेश्चन क्या था, ये आया कैसे आपके दिमाग में? लाइक हर स्टार्टअप के पीछे एक क्वेश्चन होता है। जैसे मार्क ज़करबर्ग के लिए क्वेश्चन था कि हाउ डू आई गेट गर्ल्स टू टॉक टू मी, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फेसबुक डिजाइन कर दिया। तो आपके लिए ऐसा क्या क्वेश्चन था, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो जिसके कारण आपने ये स्टार्टअप शुरू कर दिया? तो हम लोग ना 3 क्लासमेट मिलके स्टार्ट किए थे इसको। तब वी वर लुकिंग फॉर एक्चुअली कुछ करेंगे अच्छा सा जो मार्केट में नहीं है, ढूंढ के बड़ा सा बनाएंगे, एक अच्छा सा नाम आएगा, कुछ करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम ना तब बोल के स्टार्टअप इंडिया ये वो और सब लोग बोल रहे थे तुम लोग आइडियाज लेके आओ, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। हम ठीक है अच्छा है बोल के हम लोग भी आइडियाज ढूंढ रहे थे, गूगल कर रहे थे व्हाट इज अ गुड स्टार्टअप आइडिया, ये वो देखेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी नहीं मिला। हम लोग सोच रहे थे अरे अभी टेस्ला आया नहीं इंडिया को, चलो हम लोग इलेक्ट्रिक कार बना लेंगे, उतना हाइप में। उससे फिर नीचे आए कुछ मिला नहीं। उसके बाद एक मेंटर था हमारा जिन्होंने बोला कि नहीं आइडियाज क्यों ढूंढ रहे हो, तुम लोग प्रॉब्लम्स ढूंढो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो, देन पीपल विल पे फॉर यू। हमने सोचा अरे ये तो काफी लॉजिकल बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम्स। हर बंदे के पास जाके क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है बोल के पूछ रहे थे। जो भी बात कर रहा था दोस्त हो या दुश्मन पूछ रहे थे क्या प्रॉब्लम है बोल मैं सॉल्व करता। एंड इट वाज क्रेजी। पीपल आर सेइंग मेरे शूलेस फिट नहीं होता, मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे मार्क्स कम आते हैं, कुछ भी बोल रहे थे, नथिंग मीनिंगफुल। फिर 1-2 महीने वैसे भी हो गए एंड देन हम फिर वो उसी मेंटर के पास मिले थे एंड उन्होंने बोला नहीं किसी और का प्रॉब्लम नहीं, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, देन यू कैन टेस्ट द सॉल्यूशन ऑन योरसेल्फ। फिर सोचा ये भी लॉजिकल है, बहुत सही बोला उन्होंने। तो ठीक है सोचा क्या खुद का प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ना 30 किलोमीटर वन वे मतलब 7 किलोमीटर हर रोज बाइक पे जाता था कॉलेज को। एंड हमारे कॉलेज में बिना हेलमेट के एंट्री नहीं रहती थी, तो हेलमेट काफी यूज टू हो गए हम लोग। सो एक समर में लगा अरे इतना गर्मी है, ये हेलमेट पहन के इतना ट्रैफिक भी है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, लेट्स सी वी कैन बाय समथिंग ऑनलाइन, देखेंगे कुछ मिलेगा कि ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन गए, कुछ अमेजोन पे तो मिला नहीं था, फ्लिपकार्ट पे मिला नहीं था, फ्लिपकार्ट वाज मोर फेमस देन अमेजोन बैक देन। मिला नहीं था, पर यूट्यूब पे 2-4 वीडियो मिले थे कि स्टूडेंट्स हैव डन दिस, स्टूडेंट्स हैव डन दैट, बट देयर वाज नथिंग कमर्शियल अवेलेबल। सो वैसा यूरेका मूवमेंट था कि हाउ डू आई मेक टू व्हीलर्स मोर कंफर्टेबल। कि यूएस में हर जगह गाड़ी में घूमते हैं, कार्स में, हम लोग हमारा यहाँ इतने टू व्हीलर है पर इतने गर्मी। तो वहां पे शुरू हुआ कि हेलमेट में कुछ फैन या एसी क्यों ना लगाए, कंफर्टेबल रहता है, इतने लोग रहते हैं। तो हमने बनाना शुरू किया। उसके बाद स्लोली उसके बाद रियलाइज किया कि उतना मार्केट भी नहीं है, मतलब जो प्राइस पॉइंट पे बनता है वो प्राइस पॉइंट में मार्केट नहीं है। पीपल वांट इट अराउंड 1500-2000, पर ये बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। सो स्लोली वी हैव शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल हेलमेट्स में बड़ा मार्केट। तो इंडस्ट्रियल एसी हेलमेट बनाने का ट्राई किया। तो बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस आया कि
इट्स अनकंफर्टेबल, इट्स हॉट। एंड जो एक और चीज ना आप देखोगे तो सिर पे ना, सिर गर्म हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मतलब समझो आप कोई भी 2 किलोमीटर जॉगिंग जाके आए घर वापस, एक छोटा सा फैन है, बिना सोचे बिना कुछ किए इमीडिएटली वो फैन जो है ना सिर पे लगा देते हैं। तो जॉगिंग तो किया पैरों से, राइट? Yes. तो सब समझा हाँ हाँ ये तो सही है, सिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचा हेलमेट बनाएंगे, हमने बाइक हेलमेट भी एक दो बनाए थे बट कभी लॉन्च नहीं किया था उसको। तो इस आइडिया को मार्केट में कैसे लेके आए? आपने आइडिया आ गया, आपको आ गया कि चलो एसी हेलमेट है, लेकिन ये भी जरूर में आया होगा दिमाग में कि यार एसी हेलमेट बना देंगे, चलो ठीक है, पर इसको खरीदेगा कौन? ये आइडिया को आप मार्केट में कैसे लेके आए, मार्केट में कैसे पिच इन करा? वो इनिशियल फेज कैसा रहा कि जब आप कंपनीज को पिच इन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि हमारा आइडिया है, इसको खरीदो, वो कैसे रहा सब? तो इनिशियली तो काफी मुश्किल था। वन थिंग वी लर्न द हार्ड वे, एज एंटरप्रेन्योर यू नीड टू हैव बहुत थिक स्किन। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, पर अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो जब कंपनीज के पास जाएंगे तो हमेशा तो स्पेशली इंडिया में इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए उतना एक्सेप्टेंस फास्ट नहीं रहता है कंपेयर टू अ मोर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक यूएस और यूरोप। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब मार्केट लेके गए थे काफी फीडबैक आया था, उसको स्लोली कंस्ट्रक्टिवली लेके रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके जाना पड़ेगा। तो अभी भी आपका मार्केट कौन है, मतलब वी विल नेवर हैव आंसर। एनी स्टार्टअप एग्जैक्टली वोंट नो व्हाट द मार्केट इज बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। वी हैव टू कीप डेवलपिंग द मार्केट रादर देन एक्सप्लॉइटिंग अ मार्केट। सो हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे नया मार्केट बनाना पड़ेगा हमें खुद को, समथिंग लाइक ई कॉमर्स जहाँ पे मार्केट है ही नहीं। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग आइटरेटिव प्रोसेस, एक के बाद एक करना पड़ता है वैसा है। यस। तो आपने ये बना लिया, हेलमेट आ गया, ठीक है, आपने मार्केट में थोड़ा पिचिंग करने लग गए। अगर मैं बात करूं शुरू से कि जब हेलमेट बनाना था, जब सोचा था कि एसी हेलमेट लॉन्च करेंगे, उसके लिए काफी रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ी होगी, और वही एक सबसे बड़ी चीज होती है कैपिटल। तो कैपिटल कैसे रेज किया गया? क्योंकि आजकल की यूथ को ये बहुत बड़ा इशू है कि चलो आइडियाज तो आ जाते हैं, एग्जीक्यूट करने का सोच लेते हैं, लेकिन कैपिटल पे आके हमेशा रुक जाते हैं। तो कैपिटल कैसे रेज करा, कहां से फंडिंग आई, कैसे वो सब कैसे हुआ? आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है कि लोग वैसे सोचते हैं, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। कि एक स्टार्टअप के लिए, बीट एनी स्टार्टअप, बीट अ हार्डवेयर स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप और ई कॉमर्स और एनीथिंग, द इनिशियल फर्स्ट 1 ईयर जो आपको एक्चुअली चाहिए इज यू नीड पीपल, talented passionate people to help you build it. That could be a market, that could be a software, a website, a product or anything. You don't really require capital initially. मतलब छोटी छोटी चीजें, मे बी 10,000 20,000 30,000 इधर उधर, वहां वो तो चाहिए होगा, पर ज्यादा तक ज्यादा your major expense would be in the people working with you, right? So उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन, inspire people to work with you. That could be internships, it could be you can find co-founders, you can find partners, and ये 10-20,000 30,000 के लिए you can ask your friends and relatives. You don't need to go to any funding investors or anywhere. समझो 5 लाख तक भी, you don't need investors. Nobody invests 5 lakhs if you go outside. You have to find it within your network. इसका एक ही फंडा है कि if you're not able to convince your friends, your relatives and your well-wishers about an idea or problem that you're solving, how will you ever convince a customer? Yeah. Impossible, right? So पहले until you have clarity, you can't convince yourself. After you convince yourself, you have to convince your near and dear ones. ऐसा मत सोचो कि पेरेंट्स को क्या पता है, फ्रेंड्स को क्या पता है. That's a very wrong notion according to me. You should always value experience. They might not know 100%, but जो 10 पॉइंट बोलते हैं उसमें 5-6 तो वैल्यू रहते हैं. तो वो 5-6 तो लेके आओ. And if you're not able to convince them on the remaining 4 points, customer घंटा convince होगा, कभी भी convince नहीं होगा. तो जिसको 10 साल 20 साल से जानते हो उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, जिसको 5 मिनट मिला उसको क्या कन्विंस करोगे? या एग्जैक्टली। तो कौस्तव, बहुत ही क्यूरियस होंगे हमारी ऑडियंस भी, और मैं खुद बहुत क्यूरियस हूं ये जानने के लिए कि इसकी वर्किंग कैसे ये एसी हेलमेट फिट हुआ और कैसे वर्किंग है, क्या कंफर्ट भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप हेलमेट में, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के सर पे होगा फुल टाइम, ठीक है,
तो कंफर्ट भी, आप कंफर्ट के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, उनको कंफर्ट भी होना चाहिए तभी वो यूज करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे लगाए एसी, कहाँ फिट है, कैसे वर्किंग है, कैसे चलता तो ये प्रोडक्ट का आइडिया ही है कंफर्ट लेके आना। सो ये वैसा नहीं रहता कि जो रूम में एसी रहता ना, एसी सिर पे लगा है वैसे रहता ही नहीं है। द आइडिया इज, जब भी मैंने जो एग्जांपल दिया था पहले भी, कोई जॉगिंग को जाता है और वापस आता है, इमीडिएटली बिना सोचे सबकॉन्शियसली वो फैन सिर पे लगा देता है, पर सिर के साथ कुछ किया ही नहीं। वो 2 किलोमीटर के जॉग में पैर यूज किए, हाथ लंग सब कुछ यूज किए, पर हाथ में नहीं लगाते, पैर पे नहीं लगाते, सिर पे लगाते। द रीजन इज बायोलॉजिकली ना, सिर इज द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब ये काम कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, सिर का टेम्परेचर ऊपर जाता है। हमारा हेलमेट इस सिर के ऊपर टेम्परेचर ऊपर जाने से रोकता है, है? बस। So it's not like having an ice pack on your head. It's more like having a radiator to your car engine. The radiator doesn't cool the engine, but it prevents the engine from overheating. ओके। तो जब आपका ओवरहीटिंग रुक जाता है, नेचुरली आपको कंफर्ट लेवल आ जाती है। जैसे सनग्लासेस पहनते हो, उससे आपका आइस ओवरहीटिंग रुकता है, सो नेचुरली आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है। जब जॉगिंग जाके जा रहे हो, फैन सिर पे लगा है, सिर ठंडा होता है, पैर को कुछ भी नहीं होता, बट स्लोली यू काम डाउन। सो दैट्स द आइडिया कि कंफर्ट आपको सिर को ओवरहीट करने से रोकता है। इसलिए अब जब भी हम लोग यहाँ पे है, शर्ट पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, ब्लेजर्स भी पहन लेते हैं, शूज पहन लेते हैं, कुछ नहीं होता, पर सिर पे कुछ भी रखो, इमीडिएटली यू स्टार्ट स्वेटिंग इमीडिएटली। जो आप तो स्पेक्टिकल्स भी पहनते हो, आपको मालूम चलेगा स्टार्टिंग में यू गेट स्वेट हियर, slowly you get used to it. Yes. So head is the most important part, and funny enough, Indians or our ancestors knew this long ago. There's a saying in Sanskrit when translated to Hindi, basically says एक सुकून आदमी वो होता है जिसका पैर गर्म हो, पेट नरम हो, सिर ठंडा हो। Yes, sir. पेट गर्म हो, सिर पेट गर्म हो, पेट नरम हो, सिर ठंडा। So surprisingly, our ancestors long ago, thousands of years ago, actually knew that when a person gets sick, the legs are the first thing that gets cold. Yes. Because it's farthest from the heart. And the person who is happy economically, financially, and otherwise, he will eat happily, he'll have a soft stomach. And who is calm mentally and at peace, he'll have a cool head. Cool. Yes. तो सर आप बताइए कि इसकी वर्किंग कैसे है, लाइक कैसे, मॉडल क्या है इसका, कैसे यूज होगा, ये चार्ज पे लगाना पड़ेगा, कैसे होगा, या फिर क्या सिस्टम है वो बताइए। तो ये तो बैटरी पे चलती है मेजरली, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलती है। इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर बेस्ड कूलिंग है, जिसमें गैसेस नहीं रहते, लिक्विड्स नहीं रहते। दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि जब गैसेस या लिक्विड्स रहते हैं ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है एवरी ईयर। कुछ जो घर पे एसी करते हैं ना, सर्विस करना पड़ता है। वैसे हमारे प्रोडक्ट पे कुछ भी सर्विस नहीं रहता, जब भी काम चाहिए चार्जिंग पे रख लो, यूज कर लो, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये इसमें ना अलग अलग मॉडल्स भी है, जिसमें एक मॉडल में 2 घंटे की चार्जिंग आती है, उसके बाद रिचार्ज करना पड़ता है। एक और मॉडल में 10 घंटे की चार्जिंग आती है, उसके बाद फिर से चार्जिंग करनी पड़ती है। दूसरा एक मॉडल है 2 घंटे, पर उसमें वेल्डिंग के लिए वेल्डर शील्ड आता है, वेल्डर्स के लिए। और 14 एक मॉडल है जिसमें बैटरी नहीं रहती। दिस इज जनरली यूज्ड इन मशीनरी लाइक जेसीबीज और वोल्वो और हिटाची और फोकलिफ्ट्स, जहाँ पे आपका रिलायबल एक मशीन है बड़ा सा, तो डायरेक्ट हेलमेट मशीन को कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें बैटरी नहीं रहती है। तो बाकी 3 मॉडल आप समझो, एक लैपटॉप है, दिस इज अ डेस्कटॉप। जब एक ही जगह पे बैठ के काम करना है, उसको बैटरी की क्या जरूरत है, लैपटॉप की क्या जरूरत है, सिंपली एक कनेक्टेड मॉडल मिल जाता है उसको। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं ये आने वाले फ्यूचर का हेलमेट है। फ्यूचर का हेलमेट है, जो फ्यूचर का वर्कर होगा वो भी स्मार्ट होगा, और जो फ्यूचर का वर्कर है वो चाहेगा भी कंफर्ट। तो अभी आपको एज इन इंडिया में स्टार्टअप को लॉन्च करने में और इस आइडिया को लेके आने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करें, तो जर्नी में, थ्रू आउट द जर्नी, स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? तो एक चीज जो आपने बोला है फंडिंग का, और फंडिंग का भी नहीं, पहले ना यू नीड टू लर्न हाउ टू ग्रो थिक स्किन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में। आपका if it's deep tech software also takes time, but generally if it's something retail or retail tech like Flipkart, it's faster. But if you're developing a product,
it takes a lot of time. For us, even with such a simple product, it took 2.5, 3 years. I All of us are aware of startups that take 7 years, 8 years, 10 years to develop products. तो उतना पेशेंस रहना चाहिए. तो जितना भी एक चीज समझ लेना चाहिए कि जितना भी फंडिंग मिले, 1,000 करोड़ को भी फंडिंग मिल जाए, एज अ ओनर, एज एंटरप्रेन्योर, यू वोंट रियली हैव अ फाइनेंशियल बैक. The company might have the money, but you won't have. So you should have that patience to live a low life and work towards the growth of the company. It's majorly like growing a baby. तो बेबी का ध्यान रखना पड़ेगा by sacrificing ourselves. Slowly वैसे challenges are basically हार्डवेयर प्रोडक्ट जब करते हैं ना, इंडिया में हार्डवेयर का सप्लाई चेन बहुत खराब है कंपेयर टू, आई वुडंट से कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज, बट कंपेयर टू चाइना मेजरली. सो काफी कुछ सामान चाइना से आना पड़ता है. सो वो सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस इज एक्सट्रीमली लो, एंड स्पेशली एट अ प्रोटोटाइपिंग लेवल. जो एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर can make in 1,000 rupees, it will take cost us 10,000 rupees to do that, and it will take maybe 3 times, 4 times more time as well. So it's very hard for us in hardware industry to compete. So we have to go with something unique rather than something common, which can be ripped off very easily. Second thing is the time and patience I was telling you about, and the third thing is customers are not very flexible in trying new things. It's a very slow market, especially with the COVID crisis since last year. उतना आसानी से नया चीज अगर फ्री है वो अलग चीज है, एंड इफ इट्स इम्पल्स परचेस, बोलते हैं इम्पल्स परचेस समथिंग वेयर यू एक प्राइस के नीचे हो तो पीपल डोंट रियली केयर. मतलब एक चिप्स पैकेट 10 रुपए का खरीद लेंगे बस. आई डोंट रियली थिंक बिफोर बाइंग. बट आवर प्रोडक्ट बीइंग ऑन द लग्जरी एंड with the high-end product, people think a lot and decisions are not made fast enough. So payments don't come in fast enough. तो आप पकड़ लो तो एक बंदे से बात करके उसके पास ऑर्डर लेके पैसे आने तक इट्स बीन 6 months, 8 months. तो व्हेन यू आस्क समबडी लास्ट 1 year में क्या किया, किसी के पास आंसर ही नहीं रहता. यस यस 8 महीने चले जाते हैं वैसे, पर किया तो काफी कुछ है, पर रिजल्ट क्या है मतलब कुछ भी नहीं रहता दिखाने. तो एक स्टार्टअप का ना बहुत ही कौस्तभ एक क्रूशियल पार्ट होता है, यू नो, आपके पास आइडिया है, आप प्रोडक्ट ले आए, ठीक है, अब कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर तक लेके जाना है, उन तक अपनी आवाज पहुंचानी है. तो इसमें आपका मार्केटिंग गोल क्या है? कैसे मार्केटिंग कर रहे हो इस प्रोडक्ट की, अपने कैसे मार्केटिंग कर रहे हो कि यूजर्स पहचान पाए और जान पाए इसकी जरूरत क्या है? तो मार्केटिंग में ना अनफॉर्चुनेटली इंडिया में और एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट में जो कस्टमर है, मतलब द पर्सन हु टेक्स अ डिसीजन एंड द पर्सन हु यूजेस इट आर डिफरेंट. जो डिसीजन लेता है वो है द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री, द सेफ्टी मैनेजर्स एक्सेट्रा. तो द यूजर्स आर द एक्चुअल टेक्नीशियंस और लेबर और एक्सेट्रा. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना हायरार्की है that the end users actually can't push the management and ask for something unless the management themselves pushes. तो इसलिए हम लोग एंड यूजर पे उतना मार्केटिंग करते नहीं. हम लोग ज्यादातर अपने नेटवर्क में कॉन्टैक्ट्स में मैनेजमेंट लेवल से टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, और वी कीप ऑन प्रोपेगेटिंग द कॉन्सेप्ट rather than the product, because what we are essentially marketing is the concept that you can use an AC helmet, as you said, to make your employees the future workers rather than working in the heat with less comfort, suffering from the heat and losing their productivity levels as well. जो मैं आपको 2 किलोमीटर का जॉगिंग का एग्जांपल दिया अभी, जब 2 किलोमीटर का जॉगिंग करके आते हो घर, you relax for 30 minutes. Now the same thing if you're on a site and you're visiting the site for inspection as an engineer for 2 hours, आप वापस कैबिन को आके 30 मिनट 40 मिनट तो ब्रेक लोगे इतना धूप में घूमने के बाद. वही अगर आप सिक्किम में घूम रहे हो तब ब्रेक तो लोगे नहीं, 40 मिनट में लोगे, 10 मिनट लोगे. तो जब ये बाहर जा रहे हो घूमने के लिए साइड पे, अगर हेलमेट पहन लिया तो मे बी 40 मिनट से अच्छा 20 मिनट रोक लो, तो आपका प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा. सो वैसा एक कॉन्सेप्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं हम rather than a product. हम नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट की ये फीचर है, पहले दे हैव टू बी कन्विंस्ड दैट द एसी हेलमेट इज रिक्वायर्ड. या देन कम्स ओके तुम्हारे एसी हेलमेट का टेक्नोलॉजी क्या है, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, वो सब सेकंड स्टेप है. यस, फर्स्ट स्टेप एसी हेलमेट की जरूरत क्या है, उसके लिए हमें कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है.
So we have the first mover advantage कि first हम ही है market में, but we have a first mover disadvantage that we have to educate the customer. Yes, exactly. Right. तो बहुत ही आपके आइडिया से और आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसी इनोवेटिव चीजों को भी हम रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। बहुत ही मजा आया आज के पॉडकास्ट में। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी स्टोरी से, आपकी स्ट्रगल से, कि आपको अभी अपना कस्टमर को भी एजुकेट करना है, आपको अभी प्रोडक्ट को एक नई, बिल्कुल ही नई मार्केट है, बिल्कुल ही यंग मार्केट है, उसको ग्रो करने वाले पायनियर्स आप लोग हैं। तो बहुत मजा आया आज की पॉडकास्ट में, बहुत ही अच्छा आइडिया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपने स्टार्टअप को और आगे लेके जाएं। जाते जाते आपसे पूछूंगा कि इसको फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्या क्या फ्यूचर में देखने को मिल सकता है जस्ट सेफ्टी से, कि अभी 5 साल बाद क्या क्या देखने को मिल सकता है, कि पैन इंडिया के अलावा कहीं बाहर भी अपना पिच इन करने का सोच रहे हैं आइडिया? एक चीज है कि आप जो क्वेश्चन पूछे, दो फ्रंट में, एक मार्केट फ्रंट में, एक प्रोडक्ट फ्रंट में। मार्केट फ्रंट में हम लोग ये प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट में लॉन्च करने वाले हैं, प्रोबेबली अराउंड जनवरी दिस ईयर, कमिंग टू द समर नेक्स्ट ईयर में लॉन्च करने वाले हैं। मार्च में समर स्टार्ट होता है वहां पे, फिर हम जनवरी में मिडल ईस्ट में लॉन्च करने वाले हैं। एंड प्रोडक्ट फ्रंट में ना, दिस प्रोडक्ट विल स्लोली, क्या बोलते हैं, विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर मेनी काइंड्स ऑफ IoT डिवाइसेस। ठीक है, इट कुड बी ट्रैकिंग द पर्सन फॉर सेफ्टी। एक माइन का कोलैप्स हो गया है तो पता चलना चाहिए कि जो बंदा कहाँ फंस गया है और उसको बाहर कैसे निकाले। वो हो सकता है, उस पर कैमरा हो सकता है, उस पर टॉर्च लाइट हो सकता है। तो दिस हेलमेट विल एक्ट एज अ स्मार्ट डिवाइस जिसपे बोर्ड कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बैटरी का प्लेटफॉर्म है उसमें। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत मजा आया पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच कौस्तभ, आज आप आए। अगर आप जाने से पहले हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को तो प्लीज। बहुत अच्छा लगा आपका अप्रोच और कैसे बात हुई है। मैं आपके चैनल पे भी काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आपके फॉलोअर्स तो ग्रो कर ही रहे हैं। एंड द वे यू आर सेलेक्टिंग द राइट पीपल एंड द राइट इंटरव्यूज जो इंटरेस्टिंग बना रहे, एंड आई होप दैट यू कीप ऑन पोस्टिंग वीकली and we keep on watching your wonderful videos, and thank you for inviting me here. Thank you so much Kaustubh for joining in. Thank you so much to the audience as well. Podcast को पूरा सुना आपने। I'm really thankful to you guys, and ऐसे ही नई स्टार्टअप स्टोरीज लाते रहेंगे ताकि आप लोग जान पाएं how to bring your ideas into reality. अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, and do subscribe to our channel for more such content. Thank you guys, thank you so much.